अक्षय कुमार जो आज से 9 साल पहले अगर पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ जाते थे तो इस पे ट्वीट करते थे कि अब साइकिल को साफ़ करने का वक्त आ गया है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। लेकिन उसके 2-3 साल बाद वो इस तरह के ट्वीट करना भूल गए और वो हमेशा अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, तो वो उस ट्वीट को कर देते हैं। अगर सरकार उनसे कुछ ट्वीट करने को कहती है और वो सरकार को बिल्कुल भी मना नहीं करते और वो एंटी गवर्नमेंट तो ट्वीट करते ही नहीं और महंगाई पर तो ट्वीट करते नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कहते हैं। दरअसल में हुआ कुछ यूँ कि जब रिहाना ने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कहा कि क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, इंडिया में इतना बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब रिहाना के ट्विटर पे फॉलोअर तो 100 मिलियन है। अब जब 100 मिलियन फॉलोअर वाला अकाउंट किसी चीज़ को रीट्वीट करेगा तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया में क्या हो रहा है, हर कोई जानना चाहेगा। और जब जानना चाहेगा तो सरकार भी घिरेगी और सरकार घिरना चाहती नहीं, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, जो इंडिया के सेलिब्रिटी हैं सरकार चाहेगी कि वो उनका समर्थन करे। तो ऐसे वक्त में हमेशा सबसे पहले लाइन में अक्षय कुमार ही दिखते हैं सरकार के समर्थन में या सरकार के समर्थन में ट्वीट करने से। तो अक्षय कुमार ने ट्वीट किया कि हमको बाहरी ताकतों की ज़रूरत नहीं है, इंडिया स्टैंड टुगेदर, मतलब भारत एक है और भारत अपने इंटरनल मैटर को खुद ही सुलझा लेगा। लेकिन इसी बीच जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, लोग पागल हो गए और लोग उनको ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि कनाडा का शख्स अक्षय कुमार इंडिया के बारे में हर बार क्यों बोलता है। और कुछ लोग कहने लगे कि आप खुद तो कनाडा चले जाओगे जब इस देश का बंटाधार हो जाएगा क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप है। लेकिन जो लोग आपके ट्वीट करने से उन पर इफ़ेक्ट होता है वो सरकार का समर्थन करते हैं। उनको यहीं रहना है अपने बीवी बच्चों के साथ, कम से कम उनके बारे में ही सोच लो। वहीं किसी ने उन पर रिप्लाई किया कि आपसे इस तरह की उम्मीद तो हमेशा रहती है और हमें उम्मीद थी कि जल्दी रिहाना को काउंटर ट्वीट सबसे पहले शुरुआत आप ही करेंगे और यकीनन आपने ही पहला ट्वीट किया है। तो इस तरह की बातें ट्विटर पे होने लगी। लेकिन अक्षय कुमार इन सब चीज़ों के बारे में पलट कर जवाब देते नहीं हैं। एक बार उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उनको पता है अब गालियाँ भी पड़ेंगी, तारीफ़ें भी मिलेंगी, दोनों ही चीज़ होती हैं, क्योंकि सरकार के समर्थन में भी बहुत लोग हैं, सरकार के आलोचक भी बहुत लोग हैं। तो दोनों अपना अपना नज़रिया अक्षय कुमार पर थोपेंगे और बेहतर तो यही है, जब आपने एक ट्वीट कर दिया तो आप वहाँ से निकल लीजिए, पतली गली से अपनी शूटिंग में व्यस्त हो जाइए। और सबसे बेहतर तो यही होगा कि इस तरह का ट्वीट करने के बाद आप कमेंट्स पढ़े ही ना, क्योंकि इसमें आपकी तारीफ़ करने वाले कम, आपको गाली देने वाला ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि मैंने भी नोटिस किया है, अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर उनको समर्थन करने वाले कम हैं, उनकी तारीफ़ करने वाले कम है और उनको बुरा भला कहने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इन चीज़ों की उम्मीद अक्षय कुमार को भी होगी और हमेशा ही रहती है। लेकिन अक्षय कुमार 2012 के बाद से आज तक उन्होंने पेट्रोल के दाम पर एक भी ट्वीट नहीं किया। ऐसा लगता है कि उनको पेट्रोल के जो दाम हैं उनके लिए अब नहीं बढ़ते और उनको उसी दाम पर मिल रहा होगा। खैर, ये तो अक्षय कुमार की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कब उनको महंगाई पर ट्वीट करना है, कब नहीं, कब उनको किसानों के समर्थन में बोलना है, कब नहीं। वैसे वो बोलते नहीं है किसानों के समर्थन में और बोलेंगे भी नहीं, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन अक्षय कुमार की अपनी लाइफ है, अक्षय कुमार की मर्ज़ी, चाहे वो जो भी करे। लेकिन जिस तरह से वो ट्रोल हुए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सभी को एक्सपेक्टेड भी था कि अगर अक्षय कुमार ऐसा करेंगे तो ट्रोल होंगे, और खुद अक्षय कुमार भी इस बात को जानते थे। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।